यहाँ पर पारिणामिक भाव और शेष 5 भाव, इनमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से कथन किया। कौन से भाव द्रव्यार्थिक नय से हैं, कौन से भाव पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से हैं, इस बात का यहाँ उल्लेख कर दिया गया। अब उसी बात को आगे कहते हैं कि तत्र च यदा कालादि लब्धि विषयेन भव्यत्व शक्ति व्यक्तिर्भवति तदा यं जीवा सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण पर्यायेण परिणमति। उसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जिस समय कालादि लब्धि की अपेक्षा भव्यक्त शक्ति व्यक्तिर्भवति, अब यहाँ पर भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति के लिए कालादि लब्धियों का कथन किया जाता है। काल लब्धि का अभिप्राय होता है कि जिस समय जीव सम्यक दर्शन के योग्य होता है, उस पारिणामिक भाव के लिए भव्यत्व शक्ति को प्रकट करना। भव्यत्व शक्ति अथवा सम्यक दर्शन की व्यक्ति, क्योंकि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तभी जीव के भव्यक्त भाव का पता चलता है कि जीव भव्य है। उस भव्यत्व शक्ति के लिए 3 प्रकार की काल लब्धि मानी जाती है। एक काल लब्धि तो वो कहलाती है कि जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के योग्य होता है, तब कर्मों की न जघन्य स्थिति बंध है न उत्कृष्ट स्थिति बंध है। जब कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता नहीं होती है, और जब कर्मों का जघन्य बंध होता है तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का बंध तीव्र संक्लेश परिणामों से होता है। उस संक्लेश परिणाम के काल में
कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ भव्यत्व शक्ति को प्रकट करने के लिए कालादि लब्धियों का वर्णन किया जा रहा है। अब वो कालादि लब्धि का यहाँ पर इस स्वरूप समझना कि जब कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है तब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, और जघन्य स्थिति का बंध होता है तो जघन्य स्थिति का बंध सम्यक दृष्टि और चारित्रवान मुनि महाराजों को होता है। तो उस समय सम्यक दृष्टि में बन ही चुके, अब उनको सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसी कालादि लब्धि एक प्रकार की एक कहलाती है। दूसरी काल लब्धि उसको कहते हैं कि सम्यक दर्शन अथवा भव्यत्व शक्ति प्रकट उस जीव को होती है जो जीव संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, जागृत अवस्था वाला हो और गर्वज हो। यानी गर्भ जन्म से जिसका जन्म हुआ हो, एक कारण जिनको मिलते हैं, इन कारणों का नाम भी काल लब्धि है। क्योंकि जीव अनंत काल से संसार में रह रहा है, लेकिन अनंत काल से हमेशा संगी नहीं बना। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक की पर्याय का पाना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। संगी अवस्था मन शयित अवस्था अल्प काल के लिए मिलती है, और वो अल्प काल में जीव संभल जाए तो ठीक है, और यदि उस समय नहीं संभल पाए तो पंचेंद्री पर्याय को पाकर के पुनः एक इंद्रियों में चला जाता है। जैसे छेड़ाला में आप लोग पढ़ते हैं, तहते चय थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। ताहते माने कहाँ थे? देव गति में था, उस देव गति में रहते हुए अति संक्लेश परिणाम के साथ यदि दूसरे स्वर्ग तक के देव मरण करते हैं तो वे मर करके एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है। दूसरे स्वर्ग से आगे के देव एक इंद्रिय नहीं बनते,
लेकिन दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्री बन सकता है। और फिर 12वें स्वर्ग तक के देव, तीसरे से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्री त्रियंच बन सकते हैं। 13वें स्वर्ग से लेकर के आगे के सभी देव मनुष्य ही बनते हैं। तो यहाँ पर इस संगी पर्याय पा जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। संगी हो लेकिन इंद्रियों की पूर्णता हो। पंचेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों में न्यूनता नहीं होना चाहिए। इंद्रियां 5 हों लेकिन मन से रहित हो तो असंगी जीव भी अपनी भव्यत्व शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यानी असंगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। मन सहित जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। मन हो लेकिन योग्य क्षेत्र ना हो तो वहां सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मनुष्य बना लेकिन मलेच्छ खंडों में उत्पन्न हो गया तो मलेच्छ खंड ऐसी जगह है कि जहां पर धर्म कर्म की कोई व्यवस्था नहीं। जिन क्षेत्रों में ना आयतन होते हैं, न साधुओं का विहार होता है, न उनके पास शुभ लेशाएं होती हैं, वे सारे के सारे जीव मलेच्छ खंड में कुकर्म करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और मलेच्छ खंड के मनुष्य सब दीर्घायु होते हैं। 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु उनकी होती है। वहां हमेशा चौथा काल रहता है। भरत एरावत क्षेत्र के आर्य खंड में मात्र काल परिवर्तन होता है, लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले 5 मलेच्छ खंडों में काल परिवर्तन नहीं होता। वहां हमेशा चौथा काल रहता। जीव रहते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन वहां के मनुष्य यदि आर्य खंड में आ जाएं तो वे जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अनुभूति बन सकते हैं, और विशिष्ट पूर्ण जाग जाए तो यहाँ मुनि भी बन सकते हैं। लेकिन मलेच्छ खंड का उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष तो उसी जीव को मिलता है जो आर्य खंड में उत्पन्न हुआ। तो ये संगी बन गए, इंद्रियों की पूर्णता मिल गई,
उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। उत्तम देश में उत्पन्न होना ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। ऐसे उत्तम देश में उत्पन्न होने के बाद जो लोग मलेच्छ खंड के मनुष्यों की तरह अपना जीवन जीते हैं, उनके अभाग्य के विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लिखा है शास्त्रों में कि जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न मिले और उस चिंतामणि रत्न के देखते ही उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाए, और वो दरिद्री उस चिंतामणि रत्न को ना देखे तो उसके दुर्भाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। ऐसा दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि सामने चिंतामणि रत्न रखा, लेकिन चिंतामणि रत्न को देखते ही वो आंखें बंद कर लेता है, मैं नहीं देखूंगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे बीच में चिंतामणि रत्न की तरह देव शास्त्र गुरु का समागम मिले और अभागे लोग आंख बंद करके भाग जाएं, तो उनके दुर्भाग्य की महिमा को कौन वर्णन कर सकता। वैसा ही है कि जब दाख पके तब काग के होए कंठ में रोग। सालों साल तरसता है, दाख की प्रतीक्षा में बैठा रहता कि अब दाख पकने वाली है, लेकिन जब पकती है तो कंठ शूल हो जाता है। अब वो सामने भोग वस्तु पड़ी है, लेकिन इंद्रियां योग्य नहीं है, तो उस योग इंद्री के अभाव में उस भोग वस्तु की क्या उपयोगिता। और जब कंठ का रोग मिटता है तब तक दाखें पेड़ से निकल करके दुकानों पे पहुंच जाते हैं। पेड़ पर तो तुम जी भर के खा सकते हो, लेकिन किसी की दुकान में एक चोंच मार दोगे बेटा तो चोंच मिट जाएगी। यही दशा संसारी प्राणी की है कि जब हमारे लिए समागम मिलता है तो कौआ की तरह कंठ में रोग हो जाता है, भोग की प्रचुरता हो जाती है, और हमारी दशा वैसे ही होती कि जब अवसर आता है तो हम चूक जाते हैं। उत्तम देश में उत्पन्न हो जाना बहुत बड़े पुण्य की बात, और उत्तम देश में सुसंगति मिल जाना और ज्यादा दुर्लभ है, और ज्यादा दुर्लभ है। क्योंकि सत्संगति से व्यक्ति के जीवन में निखार आता है। सत्संगति में आने से व्यक्ति अनंत अनंत पापों से बच जाता। इस सत्संगति का ही तो प्रभाव है
कि आज हमारे इस क्षेत्र में जो साधुओं का विहार हो रहा है वो भी तो सत समागम का फल ही है। जो मुनि महाराज आज हैं वे कभी ग्रस्त भी तो थे, वे भी तो इसी प्रकार से दुकानदारियां चलाते थे, लेकिन जब संतों के निकट आए तो उनकी निकटता आते ही संसार की असारता का विवेक जागृत हुआ और वो संसार की असारता वास्तविक जब लगने लगती है तो वो विचार करने लगता है कि हे आत्मन, तुम्हारी दशा उस कोलू के बैल की तरह है। कोलू का बैल होता है बेचारा चल तो रहा है सुबह से शाम तक, लेकिन कितना चल लिया ये वो देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। कभी देखा कोलू के बैल को? चले जाना जहां कोलू फिरते हो, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। जगह तो सिर्फ 10 फुट की ही होती है, कोसों चल लेता है, लेकिन जगह वो 10 फुट की उससे बाहर नहीं हो पाता। कोलू के बैल पे अकेली ज्वारी नहीं रखी जाती है, निष्प्रयोजन का उसके शरीर पर 1 कुंटल का पत्थर रखा जाता है, जिसके माध्यम से वे कोलू की मशीन दबी रहे, वो वजन में भारी हो जाए। यदि हल्की रहती है तो उस तिल को पेलने में दबाव नहीं लगता। उसको दबाव देने के लिए वो 50-100 किलो का पत्थर उसके ऊपर रखता है और वो पत्थर को बैल ढोता रहता है। उस पत्थर की शिला के ऊपर वो व्यक्ति भी बैठ जाता है, फार ढो रहा। कितना चले बेटा तुम, कहाँ चले? वही 10 फुट की तो जगह है, उससे बाहर कहाँ निकले? कितना भार ढोया, क्या भार ढोया, पत्थर को फ्री में ढोता रहा, 1 पाई भी उसका कोई मूल्य नहीं। वो कोलू का बैल भार ढो रहा है, लेकिन 1 पाई भी उसके लिए नहीं मिलेगी उस भार को ढोने में। ये पत्थर ढो रहा है निष्प्रयोजन का। वनस्पति बना तो कभी ऐसी वनस्पति बना कि जो रुंगाने में चली गई। रुकन बिकाया भाग वस्ते देव इंद्री हुआ, क्या कहें? वनस्पति काय में उत्पन्न हुए और धनिया की पत्ती बन गए, और धनिया की पत्ती को लेने के लिए वहां उस बेचारे दुकानदार के पास जाता है। भले ही करोड़पति व्यक्ति होवे और 1 रुपया की धनिया पत्ती खरीदे और मुट्ठी भर के दे देवे तो भी आशा लगाता थोड़ी और दे दे यार,
विचार तो करो कि थोड़ी और दे दे, तुम इतने बड़े साहूकार, और दो चार धनिया के पेड़े मांगने में तुम्हें संकोच नहीं लगा? थोड़ी तो और दे दे यार। तुम धनिया के पौधे मांग लेते हो, लेकिन वो नहीं कहता कि थोड़े पैसा तो और दे दे यार। 1 रुपया के स्थान पे 1.25 रुपया तो दे दे यार। क्या है? वनस्पति बना, उस एक पेड़ में एक आत्मा है, भगवान आत्मा, और वो आत्मा को आपको उठा करके फ्री में दे रहा है। जब देता है धनिया की आप मांगते हैं तो एक ही पौधा देता कि 10-20 पौधे दे देता? गिने नहीं है, गिनना आज। जितनी उसके भाग में थी उसने तो मुट्ठी भर के दे दिया था, लेकिन तुम्हारी याचना पर उसने जितने पौधे डाले उतनी आत्माएं आपकी झोली में फ्री में बिक गई। वे कोई पैसा नहीं मिला। इसी तरह कोल्हू के बैल की दशा है कि भार तो ढो रहा है लेकिन एक पाई नहीं मिलेगा। कुंटलों का भजन ढो रहा है, सुबह से शाम चल रहा है, कोड़े खा रहा है, चलता जा रहा, आंखों पे पट्टी बंधी है। ये दशा कोल्हू के बैल की तरह उन लोगों की है कि जो सुबह से शाम तक भार ढो रहे हैं। वो कोल्हू तो अकेला एक पत्थर ढो रहा है बैल, लेकिन लोग तो एक पत्थर अकेला नहीं ढो रहे, अपनी छाती पर दुनिया भर की चिंताएं ढो रहे हैं, अपनी छाती पर दुनिया भर के भार ढो रहे हैं। सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हो, लेकिन एक पाई भी तुम्हारे पल्ले में जा रही कि नहीं जा रही? सारी की सारी शोकोक से केश की साड़ियां और कपड़े बखेर करके डाल जाते हैं ग्राहक लोग, भले ही खरीदें या न खरीदें, दुकान पे आएंगे तो बिखरा तो जरूर जाएंगे। उस बिखरे हुए कपड़े को आप समेट समेट करके रख रहे हो, घड़ी लगा लगा करके रख रहे हो। बताओ क्या मजदूरी मिलेगी तुम्हें? कोई देगा कि नहीं देगा? आज फिर समेट के रखा, कल फिर वही दशा है, कल फिर समेट के रखो, परसों फिर वही दशा है। यही तो कपड़ों में, उन कपड़ों के और साड़ियों के गुड़ियाने में जीवन निकल गया कोल्हू की बैल की तरह। क्या खोया क्या पाया? जब उस कपड़े को लपेट रहे हो अपने उस बिंडल में, तब कभी विचार तो करना बेटा, इस लपेटने का तेरे को क्या मिलेगा? काश कोई किराए का कर्मचारी होता तो वो तो दिन भर कपड़ा लपेटता तो 100-200 रुपया ले ही जाता। तुम्हें क्या मिल रहा है? ये ना समझी सुबह से शाम तक कर तो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इतने थक जाते हो, लेकिन फल क्या मिल रहा? ये बात सोचने का तुम्हारे पास समय ही नहीं। इन सब चीजों पर आप विचार कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें इतना व्यस्त करके रखा गया है
कि यदि विचार करोगे उसी वक्त घर छोड़ के चले जाओगे। विचार करने का ऐसे कामों पर अवसर नहीं देते हैं। जब शादी होती है तो शादी के समय ऐसे ढोल धमाका बजाए जाते हैं, ऐसे ढोल धमाका बजाए जाते हैं कि व्यक्ति का दिमाग ही फिर जाता है। पूछा, भाई साहब ये बाजे काहे बजाए जा रहा है? पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है कि बाजों के प्राण ग्रहण करने का काम हो रहा है। काम तो पाणी ग्रहण का है। किसी समझदार ने उत्तर दिया कि भाई साहब बाजे बजा करके दूल्हा के चित्त को भटकाया जा रहा है कि वो कहीं शादी के विषय में सोचने ना लग जाए, परमार्थ में ना लग जाए, नहीं तो शादी कराने वाला नेमिनाथ जैसा साधु बन गया तो राजुल की क्या दशा होगी। इसलिए नेमिनाथ के समय बाजे नहीं बजे थे। सोन ने सोच लिया कि यहाँ तो खून की होली खेलने वाली है, चलो भाग जाओ यहाँ से। उस समय से तुम्हारे सामने बाजे लाके रख दिए कि अब तुम्हें सोचने का 1 मिनट को भी अवसर ना मिले और इन बाजों में उलझे रहो। और बाजों वालों के सामने नाचने गाने वालों को खड़ा कर दिया, इनको देखते रहो, नहीं तो तुम अभी जाकर के शादी ना करके साधु बन जाओ तो क्या होगा। इसी तरह यहाँ पर भी गृहस्थी में उलझा के रखा है। अब तुम्हारे लिए सोचने का समय नहीं है। एक काल लब्धि तुम्हारे सामने मंडरा रही है। काल लब्धि है। संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, जागृत हो, गर्भज हो, एक काल लब्धि के 5 लक्षण आपके सामने हैं। तुम इस समय यदि विचार करो तो सम्यक दृष्टि बन सकते हो, भव्यत्व शक्ति को प्रकट कर सकते हो। इस सारे के सारे लक्षण आपके पास आज मौजूद हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सभा में बैठा हो और कहे कि मैं संगी नहीं हूं? मन है कि नहीं? मन यहां है कि घर पे रखा है? लेके तो आते कि नहीं आते? ऐसा तो नहीं कि एक मन यहां ले आते, एक मन घर पे छोड़े आते। कितने मन है आपके पास? 2 के 1? अच्छे से बताओ। एक ही है। वो ही अच्छी बुरी सोचते रहता। आप लोग तो कभी कभी कहते हो एक मन कह रहा हो कि सवा सुनिया, एक मन कह रहा हो कि शादी करें आए। कौन से मन की मानते हो? तो अब तो 2 मन हो गए ना तुम्हारे पास। भैया ना 1 है ना 2 है, 4 मन हैं। शास्त्रों में पढ़ो, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभव मनोयोग, चारों लेके आए कि नहीं आए? आपको लग रहा हो ये कि ये कहाँ की बातें बता रहे हैं आप? अभी तक तो हमने एक ही मन सुनो तो अभी 4 सुन लेंगे नहीं। अब 4 मन में तुम्हारा मन कौन सा चल रहा है बताओ? सत्य चल रहा है क्या? असत्य? सत्य मनोयोग काम कर रहा है। यदि सत्य मनोयोग से आप श्रवण करेंगे तो जिनेंद्र भगवान की सत्य देशना तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी। और ये 5 लब्धियां जहां कहीं हैं, ये लब्धियों में आज आपके पास ये लब्धि है। इसी का नाम तो क्षयोपम लब्धि है। संगी है, पंचेंद्रिय है,
इंद्रियों की पूर्णता है। सब इंद्रियां काम कर रही कि नहीं कर रही? सब इंद्रियां तो मिली है ना। अब फिर उसके बाद गर्भज की बात है तो सबका गर्भ जन्म हुआ है। गर्भ जन्म वाले के ही प्रथमों से सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की योग्यता होती है। यदि समूर्छन जन्म वाला होगा तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। समूर्छन जन्म वाले के लिए 5 लब्धियां नहीं होती हैं। गर्भ जन्म है। इस अवसर पर हमें विचार करना अपने विषय में, तो एक दूसरी काल लब्धि मानी जाती है। और तीसरी काल लब्धि होती है कि जब जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार का बाकी रहता है, तब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जिनका अभी दीर्घ संसार है, चिरकाल तक जिनको संसार में रहना है, उनके लिए निमित्त मिल भी जाए तो निमित्त को ठुकरा करके वे बाहर आ जाते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ के समोसरण में मारीच पहुंच तो गया, लेकिन उसके लिए इस स्वयं की निजी की काल लब्धि नहीं थी। उस समय उसका संसार अभी बाकी था। उसको अभी कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार में और भटकना था। अर्धपुद्गल परावर्तन का काल उसका बाकी नहीं बचा था, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो बहुत छोटा है। कोड़ा कोड़ी सागर कालों के बीच में इस अपेक्षा से उस सभागार में चला गया, भगवान के निकट बैठ गया, भगवान की दिव्य देशना को श्रवण कर लिया, लेकिन हृदय में धारण नहीं किया। तो अपना कर्तव्य है कि सुनतन सुनतन फूटे कान, तो न चेते आत्म राम। आपने सुना तो, लेकिन आत्मा में धारण नहीं किया। अब एक योग्यता बनाए कि श्रवण करने के साथ में हृदय में धारण करें और अपने विषय में सोचने का थोड़ा सा अवसर निकालें। अपन सबके विषय में सोचते हैं, लेकिन सबके विषय में सोचने के साथ हाथ थोड़ा अपने विषय में भी सोचो कि हे आत्मन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। कोहम कीदृग्गुणा कुत्या किम प्राप्या किम निमित्तका। मैं कौन हूं? कोहम, उत्तर क्या देंगे? सोहम। कोहम, तुम कौन हो? सोहम, मैं तो वही हूं। कौन? जो भगवान है वही मैं हूं। आप भी भगवान है? बिल्कुल भगवान है। तो तुम जमीन में बैठे, भगवान ऊपर वेदी में बैठे, अंतर कहाँ है? अंतर यही ऊपरी जान बे विराग या राग वितान। बस इतना अंतर है। मेरी आत्मा में राग है और वे वैरागी है। जिस दिन मेरी आत्मा से राग निकल जाएगा, उस दिन मैं भी वेदी में विराजमान हो जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो तुम्हारी आत्मा का राग कौन निकालेगा? भगवान निकालने आएंगे कि आपको स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा? आपको स्वयं को अपना कार्य तो स्वयं करना पड़ेगा। आप अभी व्यवहार अवस्था में बार बार भगवान से कहते हैं, परमात्मा मेरी तो से बनी, मेरी तो से बनी। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक कहते रहो, लेकिन जब सम्यक दृष्टि बन जाओगे तब कहोगे मेरी तो मोह से बनी, मेरी तो मोह से बनी। मेरा काम तो मेरे ही से बनेगा, कोई दूसरे से नहीं बनेगा। इन कार्यों को करने के लिए अपना स्वयं काम करना होता
होता है। इसलिए ये काल लब्धि, ये केवी काल लब्धि है। इस काल लब्धि को अपन ने पा लिया तो सम्यक दर्शन के निकट पहुंचे, भव्यत्व शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। और भी आगे कहते हैं कि उस भव्यत्व शक्ति की प्रकट हो जाता है तदयम जीवा, उस समय जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले निज परमात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान करता है, सम्यक ज्ञान करता है, उस सम्यक चारित्र के रूप में वो परिणमन कर जाता है। और फिर उस परिणमन को आगम भाषा से औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छायिक भाव, ये तीन भाव कहे जाते हैं। ध्यान देना, देखो जब काल लब्धि से भव्यत्व शक्ति प्रकट हो गई और उस समय उसने उस भव्यत्व शक्ति को प्रकट किया तो तीन करण के परिणाम बनाए। उस तीन करण के परिणाम से सहज शुद्ध पारिणामिक जो आत्मा का स्वभाव था, वो आत्मा के स्वभाव को प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त किया? तो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, वैसा मानना और वैसे ही आचरण करना। जैसा कहा वैसा ज्यों का त्यों श्रद्धानो, उसमें कोई एक अक्षर मात्र इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये समझ करके काम करना। आपसे कहा कि आपको तकलीफ हो रही है, आपके पेट में दर्द है, आप जाकर के हिंगड़ा का छोंक लगा के खा लेना। अब हिंगड़ा का छोंक लगाना तो काय में हिंगड़ा का छोंक लगाना, दाल में के खीर में लगाना, काय में लगाना बताओ? वो ही काय में डाल हो आप? खाने कचू के साथ खा लो। ऐसे कैसे होगा? यदि हींग का छोंक तुमने खीर में लगा दिया, तुमने सम्यक आचरण नहीं किया, उनकी बातों पे श्रद्धान तो किया लेकिन सम्यक आचरण नहीं किया। जो तुम्हें औषधि बनना थी अब वो तुम्हारे लिए जहर का काम बनेगा। अरे तुमने हींग खाने को तो कही थी। अरे भैया कहा तो था, लेकिन तुमने पूछा तो है ही नहीं कि हमें दाल के साथ खाने के, खिचड़ी के साथ खाने के, खीर के साथ खाने, काय के साथ खाना। ये पूरी जानकारी लो। इसलिए कहा ज्यों का त्यों, जैसा कहे वैसा करना, विपरीत नहीं करना। आप कागज पे लिखते हो तो उस कागज पे लिखते समय आपकी कलम बाएं से दाएं की ओर जाती है कि दाएं से बाएं की ओर जाती है? कहां जाती है? अच्छे से लिख के एक बार अभ्यास करो। ज्यों को त्यों सरदानो, विपरीत दिशा में मत लिख देना, नहीं तो है कागज है, कलम है, लिखो कैसे भी लिखते जाओ। नहीं, प्रारंभ करना तो बाएं से करना और बढ़ोगे लिखाई में तो आगे दाएं में करना। इसलिए दायां हाथ काम करता है, नहीं तो विपरीत रास्ता हो सकता है। दाएं से कोई बाएं की ओर नहीं बढ़ता है। बढ़ते कभी कभी में देखना लिख करके नहीं हो सकता। इसलिए यहां कहा कि ये सम्यक श्रद्धान हो, सम्यक आचरण हो। ये होगा तो क्या बन जाएंगे? तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। इस सिद्धांत की भाषा है। अब अध्यात्म की भाषा से बताते हैं कि अध्यात्म भाषा पुनः दो प्रकार की भाषा होती है, एक आगम भाषा, एक अध्यात्म भाषा। आगम भाषा का कथन अलग शैली से होता है,
अध्यात्म भाषा का कथन अलग शैली से होता है। पुनः शुद्ध आत्मा के अभिमुख परिणाम जो होता है उस शुद्धोपयोग कहा जाता है। देखो यहाँ पर अध्यात्म की भाषा, जिस भाषा को लोग शुद्धोपयोग कह रहे हैं उसको सिद्धांत 3 करण के परिणाम कह रहा है। लोगों का शुद्धोपयोग तो आजकल इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया कि तुम्हारा शुद्धोपयोग कहीं भी प्रकट हो जाएगा। आपको आज के समय में शुद्धोपयोग की बात तो बिल्कुल गले ही नहीं उतरती है। बिल्कुल ठीक है, नहीं उतर है। जिस व्यक्ति ने क्षीर सागर का पानी पी लिया, लवण समुद्र का पानी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखना लवण समुद्र को पार करे बिना क्षीर समुद्र भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षीर सागर 5वें नंबर का है और लवण समुद्र तो तुम्हें घेरे बैठा है। जहां पर एक कर्म भूमि का क्षेत्र है, एक कर्म भूमि का सारा क्षेत्र खारे पानी से घिरा है। इस खारे पानी को पहले पार करो, तब क्षीर सागर की बात करो। तुम शुद्धोपयोग रूपी क्षीर सागर को लाते हो और शुद्धोपयोग रूपी तुम लवण समुद्र की बात ही नहीं करते हो। ये लवण समुद्र पहले तुम्हारे जम्बू द्वीप के चारों ओर घेरे बैठा है। जब भी जम्बू द्वीप की बेदी को पार करोगे तो जम्बू द्वीप की बेदी को पार करने के बाद में तुम्हें धात की खंड मिलेगा। जब खारे पानी को पार करोगे तो काला पानी मिलेगा और काले पानी को पार करोगे तो फिर वहां आंवले का वृक्ष वाला देश मिलेगा। फिर उसके बाद आपके लिए पुष्करवर द्वीप को पार करो, फिर और एक घृतवर द्वीप पार करो, फिर उसके बाद क्षीर सागर है जो 5वें नंबर का समुद्र है। उस क्षीर सागर का पानी तुम्हें चखा दिया किसी ने एक बार शब्दों से, अब आप लवण समुद्र को पानी पीते हो, थू थू करने लग जाते हो। अरे ऐसा नहीं, शुभोपयोग की बात सुनते हो तुम्हारे गले नहीं उतरती। शुभोपयोग की बात सुनते ही आप कहते बंद होता बंद होता। अरे शुभोपयोग से बंद होता है कि कसाय और योग से बंद होता है? कौन है बंद के कारण बताओ? शुभोपयोग को बदनाम कर डाला लोगों ने और शुभोपयोग के लिए कह रहे कि शुभोपयोग, जबकि शुभोपयोग कभी बंद का कारण नहीं। उपयोग तो ज्ञान है, ज्ञान बंद का कारण नहीं। बंद का कारण तो सिर्फ कसाय और योग है। इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं और लोग इस प्रकार से गलत धारणाएं बना करके आगम के परिप्रेक्ष्य में विपरीतताएं धारण करते रहते। एक काल लब्धि, देखो यहाँ क्या लिखा, जो उपशम क्षयोपशम और क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब यहां पर इसको कोई गुणस्थान में नहीं लिखा। ये शुद्धोपयोग किसे लिख रहे? अध्यात्म भाषा में लिख रहे। अध्यात्म भाषा और आगम भाषा को समझो। अपने यहाँ प्रचलित आगम भाषा है। अध्यात्म भाषा तो द्रव्यानुयोग की भाषा बहुत ऊंची भाषा होती है। अभी आपके समझ में आने वाली वो भाषा नहीं है, इसलिए यहाँ पहले इस भाषा से समझो, फिर अध्यात्म में प्रवेश करो। और अध्यात्म जब तुमने आगम में समझ लिया कि ये काल आदि लब्धि का परिणाम होगा और काल लब्धि के साथ 5 लब्धियां होंगी, उन 5 लब्धियों को पार करोगे तो 5वीं लब्धि में सम्यक दर्शन होगा। उस 5वीं लब्धि का नाम करण लब्धि है। वहाँ अध्यात्म की भाषा में उसको शुद्धोपयोग कह रहे और यहाँ सिद्धांत की भाषा में करण लब्धि कह रहे। इस चीज को आप समझो कि जब करण लब्धि होती तभी सम्यक दर्शन होता, अन्यथा सम्यक दर्शन हो नहीं सकता।
ये कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, देख लो आप लोग अच्छी तरह से, वो निशान लगा लो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख कर के। 408 पृष्ठ जयसेन स्वामी की टीका, 420 नंबर की गाथा, और यहाँ पर आगास का संस्करण, उस आगास के संस्करण की ये दूसरे पैराग्राफ की 10-12 नंबर की ये पंक्तियां, इनको अच्छे से अपने हृदय में उतार करके रखो। किसे शुद्धोपयोग कहते हैं, किस विवक्षा में कहते हैं, क्या स्वरूप है, इन सब चीजों से तो आप लोग परिचित हैं ही नहीं। आपको तो जो सुनाने महाराज सो सुना दो, हम तो सब बैठे हैं सुनबे के लाने, लेकिन ऐसे काम नहीं होगा भाई साहब। अकेला मन मार के बैठना नहीं, तत्वों के विषय में समझने की भी कोशिश करना कि कहाँ क्या स्वरूप कहा जा रहा है, नहीं रखता। चावणी के ज्ञान से